Hello students, welcome to my channel. This is Satyam Mahajan. We were discussing the chemical reactions and equations. So a reaction is solid iron reacts with steam. Steam means a boiling water. See, पानी बॉयल हो रहा है यहाँ पे एक बीकर में, एक बड़े सा हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है एक तरह का. अब यहाँ पर ये जब पानी बॉयल होगा तो ऑफकोर्स यहाँ पे स्टीम निकलेंगे. स्टीम चाहे हो ना हो, अल्टीमेटली होगा तो H2O. फार्मूला तो वही होगा H2O का. तो स्टीम गया और यहाँ पर हमने एक डबल हेड का बीकर लगा रखा है और इस बीकर के अंदर या इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक लगा रखा है खूब सारे यहाँ पर आयरन फाइल्स. हम लोग बोलते हैं आयरन फाइलिंग्स. आयरन फाइलिंग्स. इट्स नॉट फिलिंग, इट इज़ फाइलिंग. FILING, राइट. आयरन फाइलिंग्स ये स्क्रैप्स होते हैं आयरन के. अब यहाँ पर आयरन की रिएक्शन किससे होगी? स्टीम से. जब स्टीम से रिएक्शन होगी तो ऑफ कोर्स आयरन प्लस वाटर बिकम्स Fe2O3 और सीधी सी बात है जब स्टीम फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा? स्टीम आयरन की रिएक्शन reacts with steam होगी to form solid iron oxide आयरन and ऑक्साइड hydrogen और gas. हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी. This जैसे हमने पीछे reaction बताया is था जिंक. represented as shown. ओके, हमारा The टॉपिक है symbolic अब representation of a chemical reaction इक्वेशन is the कैसे first लिखें. step in writing a chemical equation. The next step is to ensure that the equation is balanced, considering the law of conservation of mass. ध्यान से देखें यहाँ पे कैसे करते हैं. पहला स्टेप आपको बताया कि सबसे पहले आपको करना है and hydrogen gas. This reaction is represented as shown. A symbolic representation of a chemical reaction is the first step in writing. पहला स्टेप प्रेजेंटेशन देना. सपोज करो हमने बोला कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से, मैंने बोला सपोज करो N2 और H2 के कॉम्बिनेशन से बनता है अमोनिया. मीन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन टू फॉर्म NH3. दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन. हमने केवल सिंबल दिया है. हमने नाइट्रोजन का फार्मूला लिखा है, हमने हाइड्रोजन फार्मूला किया है और यहाँ पर अमोनिया का फार्मूला. अब ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो. आपने कहा कि सपोज करो नाइट्रोजन का सिंबल दिया आपने N2 क्योंकि नाइट्रोजन गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी H2 फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है. NH3 का यानी अमोनिया का फार्मूला होता है NH3. ऑफ कोर्स अब क्या किया कि आपने देखा कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन 2 है बट यहाँ पर फॉर्मूले में NH3 में 3 दिख रहा है. नाइट्रोजन के फॉर्मूले यहाँ पे 2 था बट इधर तो एक ही दिख रहा है. अब इसी को बोलते हैं आपको बैलेंस करना है. अभी ये अनबैलेंस रिएक्शन है. अभी केवल आपने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया, अभी केवल सिंबल दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया A2 प्लस B2 बट इट गिव्स A2B. जबकि A2 तो बैलेंस है, A तो बैलेंस है, A2 यहाँ भी है, A2 यहाँ भी है, बट B यहाँ पे सिंगल बचा. तो ध्यान देंगे इसको बैलेंस करने के लिए पूरा सिस्टम लगाना पड़ता है. कहने का मतलब ये होता है पूरा रूल है. रूल कहने के लिए का मतलब हुआ आप किसी एक को बैलेंस करोगे. सपोज करो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 थे तो आपको बैलेंस करने के लिए इस जगह पे 2 लगाना होगा. अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई. जरा लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन को देखो और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन देखो, क्या हुए? इधर भी 2 N2, इधर भी 2 N हो गए. याद रखेंगे जब भी बैलेंस करते हैं तो हमेशा मान लो ये सिंबल हैं आपके A प्लस B, इट गिव्स C प्लस D. और आपने कहा कि A2 था तो आपको सपोज करो ये आपका इक्वेशन आएगा ऐसे. A2 B but it gives A2 B2. तो पहले आपको क्या बैलेंस करना होगा? आपको एक को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ा. अभी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई. A2 B2 इज इट. तो ये है एक इक्वेशन जिसको हम यहाँ पे सिंबल वाइज दिखाएंगे. उसी तरह बाकी भी रिएक्शन कर सकते हैं. देखें A chemical equation. The next step is to ensure that the equation is balanced, considering the law of conservation of mass. क्या टर्म लिया? The law of conservation of mass states that the total mass of the reactants and the products should be equal. This means the number of atoms. याद रखेंगे
कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी लेफ्ट साइड में मास था, याद रहेगा रिएक्शन होने के बाद भी राइट हैंड साइड में मास वही रहना चाहिए। सपोज आप कहते हैं आपने एक बाउल में चाय बनाई और उस बाउल में आपने एक ग्लास दूध और एक ग्लास वाटर डाला और साथ में कुछ शुगर डाला। एक ग्लास को मैंने, सपोज करें मैंने लिया 250 ml, 250 ml मिल्क है, 250 ml वाटर है और प्लस आपने 50 ग्राम आपने क्या डाला है, शुगर। अब आप कहते हो आपने तो 250 ml दोनों मिलाया था, बट आपका जो रिजल्ट आया, जो आपकी चाय बनती है वो 250 प्लस 500 ml होना चाहिए थे। बट आपने कहा अरे चाय तो बन गई, वो तो आपका हार्डली केवल 300 ml मिला, यानी 150 ml तो कहाँ गया। 150 ml ऑफकोर्स रिएक्शन हुई और वो 150 ml वेपर बन के निकल चुका है। एक्चुअल में कभी भी कोई भी चीज़ जितनी राइट हैंड साइड में थी, यानी रिएक्शन के पहले था मास, रिएक्शन के बाद भी मास उतना ही रहेगा। आपको सारी चीज़ें पहले कंसीडर करनी पड़ेंगी। देखें रिएक्शन को देखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट साइड में जितना मास होगा उतना ही मास राइट हैंड साइड में होना ही चाहिए। LHS शुड बी इक्वल टू RHS, राइट। मास कंटेंट देखेंगे, of an element on the reactant side should be the same as the number of its atoms on the product side. All chemical equations must adhere to the law of conservation of mass. Therefore, all chemical equations need to be balanced. The process of balancing a chemical equation involves 4 steps. 4 स्टेप में बैलेंसिंग Determining the reactants and products in a reaction. Counting the number of atoms of each on both sides. दोनों तरफ हम नंबर ऑफ एटम काउंट करेंगे। देखो ध्यान से, रिएक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, A B C D। अब आप इसे ध्यान से देखो, इस टेबल को जरा ध्यान से देखो। लेफ्ट नंबर ऑफ एटम्स, एटम्स कौन कौन से हैं, एटम A B C D, और लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया और राइट हैंड साइड दोनों लिख दिया, दोनों तरफ। A कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में, 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। B कितना है राइट हैंड साइड में, 2 है, राइट हैंड साइड में भी 2 होना चाहिए। C कितना है लेफ्ट हैंड साइड में, C है लेफ्ट हैंड साइड में 1, बट राइट हैंड साइड में जरा ध्यान से देखो, एक C यहाँ है और एक C यहाँ है, करेक्ट, तो 2 C है। जबकि D लेफ्ट हैंड साइड में 4 हैं, बट वही D राइट हैंड साइड में, क्लियरली देखो यहाँ पर 4 2 6 एंड 1 7, तो क्या बैलेंस है, नो, अभी ये बैलेंस नहीं है। नाउ इट हैज टू बी बैलेंस्ड। थर्ड स्टेप होगा Selecting the elements that occur for the least number of times in the equation. आपको सिलेक्ट करना है जो सबसे कम है। Balancing typically starts with such elements where the number of atoms is not equal on both sides. Changing the coefficient of the molecules of reactants or products as एक को बैलेंस required. करते हैं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। You should continue balancing the atoms in this manner till तब you तक have बैलेंस covered करेंगे all जब the तक पूरी तरह elements से in the दोनों तरफ equation. बैलेंस नहीं हो जाते हैं। In the end, do a final check to confirm that the number of atoms on the reactant side and the अब इस बैलेंस में देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रॉपर्ली बैलेंस किया गया। बैलेंस करने के लिए कहाँ रखा जाता है, सपोज करो आपका फॉर्मूला था A और B2C। आपने रिएक्शन के बाद बनाया है ACB4, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बात तो क्लियर है, क्योंकि हम इसे प्लस कर दें यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक A था, B2 थे, C 1 था, लेकिन राइट हैंड साइड जो फॉर्मूला कंप्लीट बना है वो जाके बनता है ACB4। तो आपको क्या करना है, केवल B के पहले, याद रखेंगे जो भी आपको बैलेंस करना होता है, जो भी वैल्यू, जो भी आपका सिंबल है, सिंबल के लेफ्ट साइड यानी इस तरफ आपको लिखना है बैलेंस करने के लिए, ना कि इस तरफ। याद रहेगा, इधर नहीं, आपको इधर बैलेंस करना होता है, समझ गए ना, इधर करना होगा ना कि इधर, इधर नहीं, आपको ऐसे करना होगा, राइट, जस्ट बिफोर द सिंबल, करेक्ट। दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस इक्वेशंस। product side have been properly balanced. Here is a word of caution. When you balance equations, use coefficients only on the left of the symbols of elements and compounds. As I said,
लेफ्ट साइड Never change the formula of a compound or an element to balance an equation. To understand how an equation is balanced, सपोज हमने let's एग्जांपल refer लिया है back to the reaction of water का. hydrogen with oxygen to form a molecule of water. We need to balance the equation for this H2 reaction plus O2 according to the law gives- of conservation of mass. The first step is to determine the reactants and the products in the equation. Here, hydrogen and oxygen atoms are the reactants. पहली चीज यहां पर ध्यान से देखो, ऐसा कौन सा है एलिमेंट इस पूरे में, इस पूरे इक्वेशन में बताओ सबसे लीस्ट काउंट किसका है? एनी गेस? ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन, इसीलिए हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है पहले. फॉर्मूला क्या बना? H2O. अब फॉर्मूले में राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन केवल एक एटम दिख रहा है, जबकि रिएक्टेंट साइड में कितने थे? 2. तो हम जब इधर बैलेंस करेंगे, करेक्ट, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर ऐसे 2 लिख देंगे, 2H2O. अब जैसे ही हम यहां पर 2 लिख देंगे तो हाइड्रोजन तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4. अगर हाइड्रोजन 2 2 4 हो जाएगा तो हम हाइड्रोजन के इस तरफ भी क्या कर देंगे? 2 कर देंगे. तो आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा. एक को बैलेंस कर देंगे, दूसरा अपने आप बैलेंस करने के लिए हो जाएगा. देखें इसे. Therefore, they are written on the left-hand side. The water molecule is the product, and hence it is written on the right-hand side of the equation. In the second step, you need to count the number of atoms of each type. You'll notice that hydrogen has 2 atoms on the reactant side and 2 atoms on the product side. But oxygen has 2 atoms on the reactant side and only 1 atom on the product side. So there is 1 oxygen atom less on the product side. तो हम ऑक्सीजन से शुरुआत करेंगे. According to the law of conservation of mass, the number of atoms on the reactants and product side should be the same. In Is it a step balance 3, rule? you need to select the element that occurs in the minimum number of places in the equation. मिनिमम नंबर You can कौन सा see है? that there are ऑक्सीजन. 2 hydrogen atoms on each side, while there are 2 oxygen atoms on the left-hand side and only 1 on the right-hand side of the equation. मिनिमम काउंट Hence, वाले को select oxygen करेंगे. has to be balanced first. Finally, in step 4, you change the coefficient of the molecules of the reactants or the products. राइट. To do this, you need to first select the oxygen atom and balance it by placing the coefficient 2 before the product H2O. Now there are 2 oxygen atoms on the reactant side and 2 on the product इधर side. तो हाइड्रोजन 4 हो गए. However, करेंगे? placing the coefficient 2 before H2O gives 2 hydrogen atoms on the reactant side and 4 hydrogen atoms on the product side. Thus, there is an imbalance in the number of hydrogen atoms. To balance the hydrogen atoms, place the coefficient 2 on the left hand of Now the hydrogen reaction is on the balanced. reactant side.